नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिव्यापरपादुकाभ्याम् आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपाद श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् आज ये ना तो लास्ट में पंगड़ा के या अब शुरू हो ये तू देख ले आगे और अब वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीस चौथा हिस्सा है श्री गुरु चरण सरोज रज चुपचाप तू आता होगा मन मुकुर सुधा पर नौ रघुवर विमल जो बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमिरो बल बुद्धि विद्या देहो अरम करे से हेलो देख ले मोना का फोन आ रहा देख ले देखना आएंगे कोई सा पानीपत के निवासियों आओ हम सब प्रथम दिवस की हनुमान जी की कथा को गाने के पहले भावपूर्वक नाम संकीर्तन को गा करके हनुमान जी को बुलाया। इसके बाद तू लिख ले कि मेरे नेट नहीं आ रहा ना मामा बैठे पानीपत बिल्कुल सबसे आगे है सबसे आगे बैठे सीताराम हनुमान बिल्कुल सामने बैठे उसके सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम ताली बजाते हुए गाइए।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठा के गाइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम कौन कौन बालाजी का पागल बेटा है पानीपत में? बड़े कंजूस टाइप के दिख रहे हो। ताली कौन बजाएंगे? पाकिस्तान का। देखो बाग की शोभा माली जैसे भोजन की शोभा थाली। बाग की शोभा माली से जैसे भोजन की शोभा थाली से, पर होठों की शोभा पान की लाली से, पर कीर्तन की शोभा तो दोनों हाथ फैला है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दादा गुरुजी महाराज की चमेटा वाले बाबा की समाधि वाले बाबा की सब संतों की अपने अपने मताई बाप की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीताराम भगवान की नमः पार्वती पते श्री जगन्नाथ मंदिर की उसी दिन हमने प्रण कर लिया था कि चाहे जैसे सही हम एक बार कथा सुनाने पानी पर जरूर जाएं। संतों की भूमि, वस्त्रों का नगर, जिस भूमि को कहा जाता लड़ाइयों के लिए सबसे ज्यादा कोई जगह प्रसिद्ध है तो वो पानीपत। वर्तमान की नहीं पुरानी, बहुत प्यारा शहर है पानीपत। लोग यहाँ के बहुत ऊंचे बुद्धि में। आप लोग गड़बड़ मत ले लेना, क्योंकि हमें 3 दिन अभी ठहरना। तुम कल के दिन हमारी कोई नई ड्यूटी बनवा दो तो कल से ही मुर्दाबाद के नारे लगे। बहुत लोग भावपूर्वक पानीपत से जुड़े थे, धाम से बड़ी श्रद्धापूर्वक धाम जाते थे। उनकी श्रद्धा बड़ी प्रबल। एक माता जी जाती थी, खूब भजन करती थी और सन्यासी बाबा से कहती थी, हे गुरुजी एक बार ही सही बागेश्वर वाले गुरुजी हमारे पानी बता जाए। अनेक लोगों ने अर्जी लगाई। उसी क्रम में अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वावधान में श्री बागेश्वर धाम सेवा मंडल पानीपत, अयोध्या वाले पंडित श्री आचार्य निर्मल शास्त्री, इन्होंने पिछली साल हमको लखनऊ में कथा के लिए कहा, लखनऊ, परंतु चुनाव के कारण कथा हम लखनऊ में नहीं कर पाए। एक तो हम वैसे ही बदनाम हैं, ऊपर से चुनाव वाली जगह पर कथा कर दो तो बदनामी पे मोहर लग जाए। तो हमने शास्त्री जी को कहा, महाराज जी हमसे बाद में कथा करवा लीजिए या कहीं और। अब हमें ये पता नहीं था कि हमारे भाग में पानीपत का दाना पानी लिखा। शास्त्री जी 1 साल तो चुप रहे, फिर आए। हमने कहा काहे को टपके हो? बोले महाराज जी वो उधार कथा आपकी वाणी डली हुई है, वो पूरी कर दो। हम कहा कर देंगे। कहो कहाँ करनी है? बोले हरियाणा में पानीपत में करना। अच्छा, हमें लगा कि यहीं के निवासी होंगे, तो हमने बिना विचार किए, सीधे साधे आदमी हम बहुत जलेबी जैसे सीधे हैं, तो बिना विचार किए हमने हाँ कह दिया। शास्त्री
बहुत परिश्रम करके जन जन तक जाकर, हम आज जब गाड़ी से आ रहे थे तो हमने पूछा 6 पंडाल लगवा रखे। 5 पंडाल में कथा करने का तो हमारा रिकॉर्ड है, पर 6 का रिकॉर्ड पानीपत में बन रहा। 5 कथा पंडालों में हमारा रिकॉर्ड है। 12 लाख लोगों को बिहार में नौबतपुर तरेत पाली मठ में 2023 में या 23 में 2023 में सबको एक एक करके दिखाओ। प्रशासनिक टावर के द्वारा, मोबाइल टावर के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया गया था। 12 लाख मोबाइल एक जगह पर सक्रिय थे। ये रिकॉर्ड तो गुरुजी की कृपा से, बालाजी की कृपा से है, पर पहली बार पानीपत तो वैसे ही महान, पानीपत में भी इतिहास लिखा जा रहा और हमारी जिंदगी में भी। अब 6 पंडाल भरे या ना भरे ये हमें पता नहीं है, पर 6 पंडाल में हम कथा सुना रहे हैं, ये इतिहास जरूर है। ये काले वाला बैग मुझे दे दे। हमें बड़ी हंसी आई। हमने जब गाड़ी से पूछा इतने पंडाल, हमें लगा ये कोई सिटी है, और बाद में पता लगा ये पानीपत की कथा हो। जैसे ही अंदर प्रवेश किए, महिपाल जी मिल गए, पूरी टीम मिल गई, सब खड़े थे। हमारे भी आगे पीछे के रूम जब हमने देखे, ऐसे बना रखे कि आगे वालों को हमारे आश्रम में हमारे खुद को रूम में सोने। हमको पानीपत आकर बहुत प्रसन्नता हुई। 3 दिन तक अब हम तुम लोगों के प्राण खाने वाले। और कल सुनो, आज की कथा लेट जानबूझकर की है। एक तो तूफान आया था थोड़ा सा, हमने लगा हम मंच में बैठ गए, कई तूफान में एक आध टेंट उखड़ गया। तो कल ही पत्रकार पानीपत के छापेंगे कि बाबा सबकी पर्ची निकालता है। पानीपत के पत्रकार तो हमारे घर के भाई हैं। तो कल ही छापते, बाबा दुनिया की पर्ची निकालता है, खुद की नहीं निकाल पाएगा। अपन तो होशियार आदमी, अपन ने देख लिया पवन देवता बह रहे हैं, अपन कमरे ही से नहीं निकले। उल्टा कंदी लगा करके चाय और बोल रहे, तुम्हें जो करना हो तो करो, मस्ती में। इसीलिए लेट हो गए, पर कल की याद नहीं है। कल हम 4 बजे आ जाए। अरे पूछो तो जल्दी क्यों आएंगे? कल दरबार भी तो लगना है, इसलिए तो आएंगे। तो कल हम सोच रहे पहले कथा सुनाए, फिर देखो दरबार देर तक लगाए। कल अर्जी भी लगनी है, इसीलिए आज हम, अच्छा हमें रुकाया बड़ा दूर गया, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर। सतीश गौतम जी के घर पर रुकाया, जहाँ हम रुके तो आज सुबह ही इतने पागल आ गए कि उनके दोनों खिलोरे ही बुक हो गए। तो एक बार कहाँ पे आप? मंच के सम्मुख दक्षिण भाग में सभी संत भगवान, कल दरबार लगेगा, लेकिन सुबह जल्दी आना। फिर आचार्य मतलब पहले कथा कहेंगे फिर दरबार लगेगा। भगवान व्यास की महिमा कोई परंपरा का निर्धारण करने वाले। हाँ, मैं लोकेशन भेज दूंगी आपको। विष्णु स्वरूप विराजमान है, सभी बटू विराजमान है। आप सभी के श्री चरणों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सभी संत भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरी बात याद है, सभी संतों को मंच पर बुलाया है, ये भूल होती है।
तो कथा पंडाल में एकदम लास्ट तक अगल बगल में सोफा पे बैठे, जो सबसे बाद में आए सबसे आगे बैठे। हाँ सही कह रही है, सही कह रहे थे, सबसे बाद में सबसे आगे बैठे। खड़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, सही कह रही है। कुछ लोग अभी भी दरवाजों पर अंदर आने के लिए अड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से, बागे सुधाम चैनल के माध्यम से हनुमान जी की कथा को जो सुन रहे आप लोग और हम बैठकर सुंदर कांड के पहले की एक चौपाई से हम भाई साहब आएंगे कल, आज उनके साथ। जल्दी तो नहीं है तुम लोग? कल आएंगे वो भाई साहब कह रहे कुछ उनको भी लेके आऊंगा मैं। वो अभी भाई साहब अभी वीडियो कॉलिंग ही तो करी ना मैंने, तो और भी नहीं, तुम्हारी जब कट होगी थी। बस एक काम रह गया, आज एक घोषणा पानीपत में है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ वहाँ की तरह, जो बहुत बड़ी घोषणा है। जैसे एक बात ना, ऐसे भीड़ नहीं है। पूर्व में 2024 में बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी आगे बैठे हैं बिल्कुल। पूर्व में 2024 में हम क्योंकि ज्यादा फैलाया नहीं, बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 160 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके। वो तो मध्य प्रदेश और यूपी में थी, लेकिन अब 3 प्रदेशों के बीच में लगभग 400 ग्राम पंचायत, लगभग 5 करोड़ की आबादी के क्षेत्र में 10 दिन तक की 131 किलोमीटर की दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों के बीच में हम 131 किलोमीटर की नवंबर के महीने में 7 नवंबर से पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा करने वाली है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, लोगों को आंदोलित करेंगे। आंदोलन अस्थिर है, आंदोलित स्थिर है। लगभग 10 दिन हम पदयात्रा का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। दूसरा कारण, पदयात्रा हम करते क्यों हैं? बड़े बड़े अमीर तो हमसे मिल लेते हैं, सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कथा सुनने से कुसंग मिटेगा, सत्संग बढ़ेगा। मान लो तुम लोग अगर कथा में ना होते तो या तो इनमें से कुछ लोग होटल में बोतल खोल रहे होते, या कुछ लोग टीवी पर डिस्को डांस देख रहा होता, या कुछ लोग रील चला रहे होते, या कुछ लोग गाली गलौज कर रहे होते, सबके ऊपर है, मेरे ऊपर, या कुछ लोग घूम रहे होते, मैं रील चलाऊं ना, तुम भी कुछ कर रही हो, या कुछ लोग जा रहे होते आ रहे होते, या कुछ लोग सो रहे होते, पर कुछ ना कुछ तो कर रहे होते। पर जरूरी नहीं है कुछ अच्छा कर रहे होते, या कुछ लोग हाँ माल पानी भी इसी में लगे हो, पर अच्छी बात, कुछ ना कुछ कर रहे हो, पर जरूरी नहीं है तुम सत्संग में लगे हो। ज्यादातर लोग कुसंग में हो, कुछ लोग होते जो सुसंग में होते। पर कथा के लिए हनुमान जी इसीलिए प्रेरित कर रहे हैं कि अगर कथा में बैठोगे तो मेरे पागल, एक बात याद रखना, अगर तुम भगवत भक्त की संगति करोगे तो मदिरालय नहीं जाओगे, देवालय जाओगे। इसीलिए हनुमान जी करते क्या,
श्रद्धा जगाने के लिए पहले सुनना पड़ेगा। सुनना क्या पड़ेगा? कथा सुननी पड़ेगी। कथा किनकी सुननी पड़ेगी? जिनकी कथा सुनने से प्रथा हटे उनकी सुननी पड़ेगी। अब कथा पे ऐसी सब बहुत लोगों की है, पड़ोसन की भी कथा होती है, अपनी अपनी कथा होती है, निजी की भी कथा होती है, खुद की भी कथा होती है, पड़ोसी की भी कथा होती है, गुंडों की भी कथा होती है, फदानी की भी कथा होती है, बुआदी की भी कथा होती है। पर सुननी किसकी चाहिए? अरे सुना, हम लोग एक गलती करते हैं बहुत बड़ी। क्या हम लोग क्या करते हैं? गुरुजी के पकड़ लेते चरण, पड़ोसी के पकड़ लेते आचरण। गुरुजी के चरण, पड़ोसी के आचरण, साफ बिगड़ जाता है। पानी पत्ते पार, जिंदगी का मजा लेना है तो एक सूत्र हमारा और स्वीकार कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। गुरुजी के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ लो चरण। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सूत्र फिर से वही घूम फिर करके सिद्ध बनना है तो शुद्ध बनो। शुद्ध कैसे बनोगे? श्रद्धा से। श्रद्धा कैसे आएगी? कथा से। अब कथा कहाँ मिली? लो, कथा कहाँ मिली? कथा तो हर जगह है। एक घड़ी आदियों में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, थोड़े से भी सत्संग से जीवन का कुसंग मिट जाता है। एक क्षण सत्संग मिल जाए जीवन बदल जाता है। हमारे गांव की एक घटना है, बगल के गांव की, बहुत सत्य घटना, अभी की बात है, वो अभी भी जिंदा है। एक गौतम बाबा जी, बहुत अच्छे महात्मा, बड़े भजनानंदी महात्मा है, नाम है उनका गौतम बाबा। चित्रकूट के पास में एक स्थान है ब्रह्मकुंड करके, वहां रहते हैं। टाटी घाट है, टाटी घाट के पास में एक ब्रह्मकुंड है, वहां ऊपर पहाड़ों में श्री गौतम बाबा रहते। बहुत सत्य बात बता रहे हैं, ध्यान से सुना। एक बार हमारा चित्रकूट जाना हुआ 10-12 दिन के लिए, तो हम टाटी घाट गए। घूमते घूमते पागल आदमी, सीधे साधे आदमी, तो ब्रह्मकुंड पहुंच गए। हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने प्रणाम किया। हमने पूछा, महाराज कहाँ से हो? बोले आपने पहचाना नहीं, हम आपके ही क्षेत्र के। अरे बेटा बहुत कृपा। हमने परिचय लिया। वैसे संतों से परिचय पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी महाराज संन्यास लेने के पहले आपका शरीर कौन से गांव का है? उन्होंने बताया। तो हमने धीरे से कहा, महाराज अगर बुरा ना मानो, हम उस गांव में जिस परिवार का आप नाम ले रहे हो, संन्यास लेने के पहले पूर्व का जो शरीर है आपका, संन्यास के पूर्व का, उस परिवार को हम भली पूर्वक जानते हैं। उनमें एक लक्षण नहीं है कि साधु बन जाए, पर आप साधु कैसे हो? अगर बुरा ना मानो तो बताओ। उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। बोले गर्ग जी, हमको क्षेत्र में गर्ग जी से जानते हैं। गर्ग जी, दरअसल हम बहुत गुंडा थे, उन्होंने कहा, बहुत गुंडागर्दी करते थे। और बोले हमको नचनारी का नाच देखना बड़ा पसंद है। जो नाचने वाली होती ना, नृत्य, तो गाँव में आती है, बुंदेलखंड में उसे गाय के, तो बोले नचनारी का नाच देखना बड़ा पसंद था। और एक रात हमारे साथ घटना घटी। हमने पूछा क्या? बोले एक रात
नचनारी को हमने बुलवाया 8,000 रुपया उस जमाने में। अब वो नाचने वाली 8,000 रुपया में आई तो पूरा गांव जुड़ा। तो बोले हम भी थे, तो हम बैठ गए तखत के ऊपर, लकड़ी की चौकी के ऊपर। बोले महाराज उस रात उसने एक गाना गाया, उस गाने ने हमको साधु बनाया। एक गाना, अब बोले पूरा गाना नहीं सुना, एक लाइन में गाना की हमको साधु बनाया। तो हमने कहा महाराज वो कौन सा गाना था? तो गौतम बाबा जी बोले पंडित जी उसने लगभग 2 बजे रात तक नृत्य किया, और जब 2 बजने लगे, सुबह की टाइम होने लगी, हमारा सोने का मन करने लगा, हम जाने की तैयारी में थे, तब तक उसने बड़े भाव में आमोद प्रमोद में भर करके कहा सभी मत बिगाड़, आधी बिगड़ गई धोखे से। उसको बुंदेली लहजे में उसने कहा सभी मत बिगाड़, आधी बिगड़ गई धोखे से। बोले महाराज जहां हमारे कान में एक लाइन गई, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, हमारे अंदर ही अंदर भाव प्रकट है कि कितनी ऊंची बात ये गायिका नर्तकी नृत्य करने वाली कह रही है कि आधा जीवन तो धोखे से बिगड़ गया, अब तुम पूरा जीवन मत बिगाड़ ले, चेत जा, सावधान हो जा। उसी समय हमने कपड़ा त्याग दिए, घर बार त्याग दिया, सदा सदा के लिए राम जी को हो गए। एक गीत की एक लाइन है जीवन को साधु बना दिया। मेरे पास हनुमान जी महाराज सत्संग के इसलिए प्रेमी है, मानो वो कहना चाहते हो आप सत्संग में बैठोगे तो पता नहीं ऐसी कौन सी बात आपके हृदय को चोट कर जाए, आपके दिल को लग जाए, आपके हृदय को छू जाए कि अंदर तो भाव भरा है, बस उसके ऊपर कपड़ा लग गया। माया, माया में माया मतलब ये मेरा ये तेरा, इस माया का कपड़ा जो हमारे मन में लग गया है तो भक्ति ही अंदर है, तो भक्ति अंदर पर होती क्यों नहीं? माया का कपड़ा लग गया। जैसे सूर्य हो पर बादल आ जाए तो सूर्य गायब थोड़ी होता है, छिप जाता है, पर जैसे ही बादल छटते हैं सूर्य फिर से प्रकाश देने लगता है। जैसे शीशा दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा ठीक नहीं दिखाई देता, पर कपड़ा से पोंछ दो तो बढ़िया चेहरा चमचमाता हुआ दिखाई देने लगता। वैसे ही मन के ऊपर जब कुविचारों का, कुसंग का, वासना का कपड़ा लग जाए, वासना की धूल लग जाए, वासना के बादल छा जाए, तब सत्संग में आकर बैठ जाना। सत्संग की डेंटिंग पेंटिंग से, सत्संग की शब्दों से मन का पर्दा हट जाएगा, अंदर का भगत जग जाएगा, भगवान की प्राप्ति मन बढ़ जाएगा। ऐसे समझो इस बात को। यही पानीपत में बहुत पुरानी बात है, विनोद की बात है, विनोद मतलब समझ गए ना, समझाने वाली बात। एक महात्मा जी रहते, उनके पास में मणि थी, पारस मणि। पारस मणि के बारे में लोग कहते हैं कि जिसके पास पारस मणि होती है वो बड़ा धनवान बन जाता। क्यों? बोले लोहा को छुआओ तो सोना बना देगी। तो एक पानीपत में हमारा चेला रहता है चंगीला, उसने सोचा पारस मणि है चलो ले आए, तो वो चोरी करने के हिसाब से महात्मा जी का चेला बन गया। रोज महात्मा जी जब नहाने जावे तो रोज पूरा आश्रम खोज मारे, कभी कपड़ों के नीचे देखे, कभी बक्सा में देखे, कभी मटकिया में देखे, कभी चूल्हे के, कभी धूना के बगल में, कभी कमंडल में देखे। 10 साल हो गए खोजते खोजते, पर मणि न। तो उसका दिमाग खराब, उसे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, इनके बारे में झूठ चर्चा है। तो एक दिन महात्मा जी ने पूछ लिया, क्या बात है बेटा, हम नहाने जाते हैं तुम कपड़ा बिखराने लगते हो, क्या बात है? बोले गुरुजी कुछ नहीं। अरे मैंने बताओ गुरुजी, हमने सुना है आपके पास पारस मणि है। बोले बिल्कुल है। बोले महाराज 10 साल से हम खोज रहे, आप तक दिखी नहीं। हमें लगता है झूठ मूठ का प्रोपोगंडा बना रखा है लोगों को आकर्षित करने के चक्कर में। अरे नहीं है, कहाँ है महाराज? है तो दिखा। बाहर में गई सेवा, हम सच सच बता दें, हम कोई चेला बेला नहीं है तुम्हारे, पक्के चोर है, वो चोरी करने आए। अब बता मणि कहाँ है? महात्मा बोले इधर हाँ, वो जो लोहे की डबिया है उसे खोलो। है फिर तो नकली है।
क्यों महाराज, हमें उल्लू समझ रखा है? हमें पता है लोहे को पारस मणि छुपाओ तो सोना बना देती है। अगर असली है तो मैं लोहे की डिब्बी में कैसे? वो तो हमें नहीं ज्ञान था, हमने डिब्बी जानबूझ के नहीं देखी कि लोहे में तो हो ही नहीं सकते। महात्मा बोले खोल तो फट रही है बड़ी, क्योंकि पानीपत वाले सुनते तो बड़ी देर से, बड़ी मुश्किल। तो जा उन्होंने कहा खोलता, जैसे ही डिब्बी को खोला तो पारस मणि तो थी, असली थी, बस कपड़े में लपटी हुई थी। ये है कारण बेटा, मणि तो है, असली है, बस कपड़े में लपटी है। अब ये कपड़ा हट जाए, तो जैसे ही कपड़ा हटाया तो फिर डिब्बी में डाली, जैसे ही छुआ तुरंत लोहा भी सोना हो गया। ऐसे ही हमारा जो अंदर मन है वो भक्त ही है, हनुमान जी का ही है, बस उसके ऊपर माया का कपड़ा लग गया, कुविचार का कपड़ा लग गया। कथा में आकर बैठ जाओ पागलो, वो कपड़ा हटेगा, तुमने सदा सदा के लिए हनुमान जी को बचाओगे, शुद्ध हो जाओ। इसी को कहते हैं शुद्ध होना। और शुद्ध हो जाओगे तो सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी का अवतार, हनुमान जी का अवतार राम जी के काम के लिए हुआ। एक बात, हम तो हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा के लोग तो बहुत अद्भुत ही होते हैं। देखो हरियाणा, आज हम जब थोड़ा माइक ठीक कर दिया, ठंडी बड़ा मुंसर चक देते। हरियाणा तो हम पहले भी आ चुके, कुरुक्षेत्र आए थे, यही बगल में ही तो है, बहुत आनंद आया। तो जब हम आए थे तब हमने गाड़ी में सोचा प्रदेश का कितना अच्छा नाम है हरियाणा। हमने कहा अगर रुक के लिया जाए हरियाणा, हरि आना, इसीलिए तो है हरियाणा। लेकिन हमें कई बार हंसी भी आती। एक हरियाणा के हमारे मित्र वो हमें मिले, बोले गुरु जी हमारे साथ तो भगवान ने बहुत धोखा किया, हरियाणा वालों के साथ। हमने कहा हरियाणा वालों के साथ भगवान ने क्या धोखा किया? अरे बोले ये कृष्ण कन्हैया लाल बहुत खतरनाक है। अरे हमका हुआ क्या बताओ तो? बोले महाराज बंसी बजाई वृंदावन में, रास रचाया वृंदावन में, खेले बड़े बड़े मथुरा में, और लट्ठ हो जाए हरियाणा में। बोले हमारे साथ तो भगवान ने भी विचित्र किया। अरे ऐसा पर कुछ भी कहा, हरियाणा वाले दिलदार देते बड़े पक्के होते। अगर एक बार कह दिया हरियाणा वालों से कोई भी जीत भी नहीं सकता। सही बात, बातों में तो बिल्कुल नहीं जीत सकता, युद्ध में भी नहीं जीत सकता, बातों में भी नहीं जीत सकता। हरियाणा एक हमें ध्यान है, एक गांव की लड़की ने, हरियाणा यही रहती होगी, पानीपत में नाम था उसका, ये काम भूल ले गए। उसने जूता खरीदे, जूती, पर जूती थोड़ा छोटी तो चलने में बड़ी दिक्कत हो रही, फिर भी उसने शौक में पहन ली। तो बेचारी सीधी सादी पानीपत की मुन्नी बाई छोटी जूती पहन करके थोड़ा अकड़ करके विचित्र तरीके से चल रही थी। एक बूढ़ी माता जी बैठी थी, बूढ़ी माता जी ने जैसे ही देखा ज्यादा तो नहीं, बूढ़ी ताई बोली अरे छोरी क्या बात है, जूते तुम ऑनलाइन खरीद के लाई क्या? ऑनलाइन खरीद के लाई क्या? बड़ी बिगड़ के चल रही है। लड़की भी गजब की नहीं थी, गजब की थी लड़की भी, बहुत विचित्र, पूरी पानीपत की तो होती। सोली अरे ताई ना ताई, ऑनलाइन ना लाई, मैं तो पेड़ से तोड़ के लाई। लेकिन ताई भी कम नहीं थी, ताई भी बोली छोरी तोड़ने में तूने जल्दी कर दी है, पाखंड देती तो कम से कम नाक की फिटिंग तो है जाती। थोड़ा जल्दी कर दी है। हरियाणा वाले तो बड़े महान होते, पर सच बोले आप लोगों के भाग्य है, इसलिए भाग्य है गीता का ज्ञान कहीं मिला है तो हरियाणा वालों के इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही मिला। हम तो हरियाणा का ही मैनू नचना, मैनू नचना किस किस को आता है? आपको आता? पंजाबी है या पंजाबी तो, इसलिए हम पहले आपको सिद्धांत की बात बोले। हनुमान जी महाराज अवतार हनुमान जी का राम काज के लिए, राम काज लगी तब अवतार, सुनते ही भयौ पर्वताकारा। हनुमान जी राम काज करने के लिए अवतरित हुए हैं। हनुमान जी ने राम काज भी किया, हनुमान जी ने राष्ट्र काज भी किया। हाँ, दोनों काज हनुमान
पूजनीय हो गए। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।